जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगतों को जय गुरु जी और मेरा प्रणाम। आज मैं सुरेखा आंटी का सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस सत्संग में उन्होंने गुरु जी के साथ अपने जर्नी शुरू करने का सत्संग बताया है। ज़रूर सुनिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैंने किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई भी सत्संग शेयर नहीं किया है, तो ये मेरा पहला सत्संग है। तो संगत जी अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी मुझे। तो मैं अपना सत्संग शुरू से ही शुरू करूँगी, जैसे गुरु जी कहते हैं शुरू से ही कोई शुरुआत करनी चाहिए। तो मैं शुरू से करूँगी कि कैसे मैं गुरु जी से जुड़ी और कब जुड़ी, तो ये सभी मैं शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। और जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे उन्होंने ही मुझे आज्ञा दी है कि अपना सत्संग शेयर कर, क्योंकि मुझे उस पे यूट्यूब पे एक मैसेज मिलता है कि अपना सत्संग रिकॉर्ड कर और भेज। तो संगत जी मैंने कहीं नहीं किया था अभी सत्संग, तो मैं अभी शेयर करूँगी गुरु जी की आज्ञा से। तो संगत जी कैसे मैं जुड़ी, वैसे तो मैं बचपन से ही जुड़ी हूँ, बचपन से ही जन्मों से, क्योंकि मैं बचपन से ही शिव भक्त हूँ, शिव भोलेनाथ को मानती हूँ, देवों के देव महादेव की मैं पूजा करती रही हूँ। तो अब आप तो जानते ही हैं गुरु जी भी शिव ही हैं, तो गुरु जी ने शायद इसीलिए मुझे चुना हो कि मैं शिव भक्त हूँ। चलिए अब मैं करूँगी शुरू। संगत जी क्या है कि 2017-18 की बात है। मतलब गुरु जी का स्वरूप मुझे कई बार दिखाई दिया दुकान वगैरह पे। जैसे कहीं दुकान में जाते हैं मार्केट में और छोटा सा स्वरूप किसी के यहाँ लगा, और तो मैंने कई बार मुझे दिखा और मैंने पूछा भी दुकान वालों से जिनके दुकान में मैं जाती और मुझे दिखाई दिए गुरु जी कि ये कौन है। मतलब स्वरूप देखते ही मुझे कुछ गुरु जी से ऐसी फीलिंग हो जाती थी कि हाँ जैसे ये मेरे अपने हैं कोई। तो मैं पूछती थी, वो कहते थे ये गुरुजी हैं और छतरपुर वाले गुरुजी हैं। तो चलिए बस इतना ही मैं पूछती थी। और हाँ, लेकिन मुझे गुरुजी की तरफ आकर्षण होता था, क्योंकि जैसे गुरुजी मुझे कुछ कहना चाह रहे हो, क्योंकि हैं ही हमारे गुरुजी इतने सुंदर हैं गुरुपा हमारे। तो अब चलिए 2018 की बात है, मेरी बेटी की शादी थी और जिस बैंकेट हॉल में हम गए थे बुकिंग कराने अपनी बेटी की शादी की, तो जिस ऑफिस में मैं बैठी थी बैंकेट हॉल के बुकिंग करा रहे थे हम, तो वहाँ एक बड़ा सा स्वरूप गुरुजी का। तो मैं तो देखती ही रह गई, इतने सुंदर प्यारे से गुरुजी। तो मैंने उनको पहले बुकिंग करते करते ही करने रह गए थे हम, तो मैंने पूछा कि ये कौन है, कि ये गुरुजी हैं और छतरपुर वाले गुरुजी हैं। बस इतनी ही बात हुई, इससे ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन हाँ, गुरुजी ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया एक तरह से कि हाँ कुछ कहना चाह रहे हो। चलिए वहाँ मेरी बेटी की शादी हुई अच्छे से, बहुत अच्छी तरह से शादी हुई, सबने बहुत अच्छा कहा, बहुत बढ़िया शादी हुई है यहाँ पर। और इसके बाद मेरी बेटी सुखी है, बहुत खुश है, दोनों बेटी दामाद, और अच्छा सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके बाद 2018 के बाद कोरोना भी आया बीच में, तो मैं भूल गई लगभग, ना मुझे कहीं गुरुजी दिखाई दिए उसके बाद, और ना मैंने किसी से कुछ इस बारे में पूछा, ना सर्च किया, कुछ नहीं। तो फिर बीच में मैं 2020-21 में मैं बीमार भी पड़ गई, क्योंकि मुझे किडनी स्टोन थी, तो उसका भी ऑपरेशन हुआ। तो इसी चक्कर में इधर उधर जाना भी नहीं कहीं हुआ, ना कहीं मुझे गुरुजी दिखाई दिए। इसके बाद संगत जी 2023 गोवर्धन पूजा, बहुत ही शुभ दिन है, आप जानते ही हैं कृष्ण भगवान का दिन है। तो हमारी सोसाइटी में गोवर्धन पूजा होती है और हम सब आंटियां मिल करके करती हैं पूजा, और प्रसाद वगैरह बनता है, कढ़ी चावल वगैरह। तो चलिए हम नीचे बैठे थे, सारे आंटी कीर्तन कर रहे थे, और इसी बीच में एक आंटी दूसरी आंटी से कहती है कि तूने बहुत अच्छा किया, मुझे ये स्वरूप भेज दिया फ़ोन पे, फ़ोन में। मैंने कहा कौन सा स्वरूप है, दिखाना। तो उन्होंने मुझे दिखाया गुरुजी का स्वरूप। मैं तो देखती रह गई, अरे 3-4 साल बाद फिर मुझे गुरुजी दिखाई दिए। तो मैं तो एकदम से इमोशनली हो गई, अरे ये तो मैं पहले बहुत देखती थी गुरुजी और मेरे को बहुत अच्छे लगते थे।
तो मैंने पूछा कौन है, तो कि ऐसा करना और गूगल पे जाके ना सर्च करना डुगरी वाले गुरुजी। तो वहाँ से मैं मतलब एक तरह से बस लगभग गुरुजी से मैं जुड़ गई। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, ये समझिए। और मैं उन दिनों परेशान भी चल रही थी, कुछ हमारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं चल रही हैं, तो वो तो मैं गुरुजी से ही साझा करूँगी। तो चलिए, इसके बाद क्या हुआ कि मैं घर आई पूजा के बाद, गोवर्धन पूजा के बाद ऊपर आ गई अपने घर में। और फिर मैंने 1 डेढ़ घंटे तक मैं लगातार सर्च करती रही गूगल पे। मैंने सारा ही गूगल पे सर्च कर लिया गुरुजी के बारे में, क्या है कैसे। लेकिन मुझे रोना तब आया कि जब पता चला कि हाँ, गुरुजी नहीं है फिजिकल फॉर्म में। मुझे बहुत ही बुरा लगा कि गुरुजी नहीं है, हम उनको देख भी नहीं पाएंगे। लेकिन नहीं, गुरुजी हैं हमारे, फिजिकल फॉर्म में नहीं है लेकिन हैं। जब भी मैं याद करती हूँ गुरुजी, मुझे सपने में भी दिखाई देते हैं। बटरफ्लाईज बहुत दिखती हैं, जैसे ही मैं अपनी बालकनी में, गार्डन में काम करती हूँ बालकनी में, जैसे ही कहती हूँ गुरुजी, और एकदम से कहीं से एकदम से बटरफ्लाई आ जाती है। तो मैं इतनी अच्छे से गुरुजी से, अपने गुरु पास से जुड़ चुकी हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत ही अच्छे से ब्लेसिंग्स दी हैं और दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो सभी संगत को ऐसे ही ब्लेसिंग्स मिले गुरुजी की। चलिए, अब ये संडे और या मंडे का था 2023 में गोवर्धन। तो गोवर्धन पूजा के बाद थर्सडे आता है, बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार को, इससे पहले मेरे बेटे ने हाँ गाड़ी खरीदी थी एक, 20-22 ही दिन हुए होंगे, मतलब कम ही हुए होंगे, 15-20 दिन। तो उस गाड़ी में हमें एसेसरीज लगवानी थी, मतलब नई गाड़ी है तो थोड़ा सीट कवर्स, ये कई चीज़ें लगवानी होती हैं। तो बेटे ने एक अपॉइंटमेंट लिया हुआ था एक दुकान का। तो हम तीनों, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा बेटा, हम तीनों गए गाड़ी में लगवाने के लिए। ये भी समझिए कि गाड़ी गुरुजी की कृपा से ही आई होगी। तो अच्छी सी बड़ी गाड़ी मेरे बेटे ने ली है। तो अब उसमें हम गए शॉप पे। जैसे ही हम संगत जी शॉप में घुसे, गुरुजी के ही स्वरूप, 3-4 कई स्वरूप। और वो जो दुकान के मालिक थे वो गुरुजी के भक्त थे पुराने। तो मैं तो देखती रह गई। मेरा बेटा बोलता है कि मम्मी देखो आपके गुरुजी। तो मैं तो एकदम देखती रह गई, खुश हो गई, इतने सुंदर सुंदर स्वरूप लगे थे। और उन्होंने उसका, उनकी पूजा का भी जगह बनाई हुई थी गुरुजी की। तो चलिए, मैं देखती रही और मैं बैठ गई अंदर और मेरा बेटा काम करवाने लगा गाड़ी में बाहर। फिर उस दुकान की जो मालिक थे, आंटी अंकल थे। तो मैं थोड़ी देर बैठी और देखते रहे गुरुजी को लगातार। तो देखते देखते हो गया 15-20 मिनट। तो जब मेरे से रुका नहीं गया तो मैं आंटी के पास गई, ओनर के पास। तो मैंने पूछा कि ये गुरुजी हैं। वैसे मैं काफ़ी सर्च कर चुकी थी, लेकिन मैं इमोशनल हो गई वहाँ देखकर गुरुजी को। फिर और मतलब थोड़ी हमारे घर में जो प्रॉब्लम भी चल रही थी कुछ ऐसी, तो मतलब जब बंदा दुखी होता है तो फिर अपने आप ही रोना भी आने लगता है। और गुरुजी को देखकर तो मैं हमेशा ही अब तक भी रोती हूँ, जब भी मैं मंदिर जाऊँ चाहे सत्संग में जाऊँ। तो मैंने उन आंटी को बोला कि ये गुरुजी की, हाँ ये गुरुजी हैं। और मैं रोने लगी उनके सामने ही बात करते करते। तो वो कहने लगी ये गुरुजी हैं और इनसे ही शेयर करना, जो भी करना, बहुत अच्छे गुरुजी हैं, छतरपुर वाले हैं, बड़े मंदिर है, ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे सारा बता दिया। और ये सब की सुनते हैं और हम बहुत सालों से गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहे हैं और तुम भी जाना बड़े मंदिर और ऐसे ऐसे करना। तो मैंने कहा मेरे पास तो स्वरूप भी नहीं है। तो वो आंटी कहने लगी उसकी चिंता मत करो, मैं दे दूंगी, स्वरूप तो है मेरे पास। तो संगत जी, उन्होंने मुझे एक कैलेंडर स्वरूप दिया, ब्लैक एंड वाइट, और एक स्वरूप दिया गाड़ी में रखने के लिए, और एक मुझे उन्होंने लॉकेट दिया जिस पे जय गुरुजी लिखा था। तो संगत जी सोचिए, मतलब 4 दिन में ही गुरुजी मेरे पास आ चुके। गोवर्धन पूजा के बाद 4 ही दिन हुए थे, गुरुजी मेरे पास आ चुके थे, स्वरूप गुरुजी का। इसके बाद वो, मैं रोने लगी तो वो कह रही कि रो मत, तुम्हारे ऊपर ना समझ लो कि गुरुजी की मेहर हो चुकी है, बस ये समझ लो। तो फिर वो कहने लगी आज गुरुवार का दिन है और ऐसा करना, घर जाके ना मीठा बना लेना कुछ, बहुत अच्छे दिन गुरुजी आ रहे हैं तुम्हारे घर में, तो मीठा बनाना। और बड़े मंदिर जरूर जाना, तीनों जाना, अपने हस्बैंड को भी लेके जाना और बेटे को भी। और बड़े मंदिर है छतरपुर में, वहाँ जाना। तो ठीक है, वो आंटी बहुत ही अच्छी थी और मुझे गले लगाया उन्होंने और मुझे काफ़ी समझाया कि जो भी प्रॉब्लम हो गुरुजी से शेयर किया करो बैठ के। चलिए, मैं आई स्वरूप लेकर के। 3, मेरे पास और भी कुछ सामान था और स्वरूप था, मैंने ऐसे रोल करके, कैलेंडर स्वरूप था, तो मैंने रोल करके हाथ में ले रखा था। जैसे ही मैं अपनी सोसाइटी में आई, लिफ्ट के बाहर खड़ी थी, वो स्वरूप मेरे हाथ से नीचे गिर गया
और बस मैं रोने लगी। तो मेरा बेटा कहता है, लो स्वरूप ही गिरा दिया गुरुजी का, अभी बड़े प्यार से लेके आ रही थी। तो पता नहीं वो क्यों गिरा, क्या है इसके पीछे भी गुरुजी ही जानते होंगे। इसके पीछे एक कारण ये है संगत जी, कि मेरे मन में ये भाव आया था वहाँ जब उन्होंने मुझे स्वरूप दिया, कि अपने शॉप पे तो इतने सुंदर सुंदर गुरुजी के स्वरूप लगा रखे हैं और मेरे को ब्लैक एंड वाइट दे दिया। शायद इसी वजह से गुरुजी का स्वरूप मुझसे छूट गया, क्या हुआ पता नहीं गुरुजी, संगत जी मुझे नहीं पता। कि फिर मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी और बहुत रोने लगी मैं। तो चलिए फिर थर्सडे था, गुरुजी को फिर मैंने मीठा बनाया, शाम को कड़ा प्रसाद बनाया और भोग लगाया और खुद भी हमने प्रसाद ग्रहण किया। अब थर्सडे का ये सब हो गया। इसके बाद संडे आता है। संडे को मैंने बेटे को बोला कि चलो मंदिर चलते हैं, और मेरा बेटा एकदम से तैयार हो गया, जैसे गुरुजी ही कह रहे हो कि हाँ आओ। और हम गए, मंदिर गए, बड़े मंदिर तीनों, और संडे का दिन था। बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ जाकर, और 10-15 मिनट के लिए हमें उन्होंने बिठा कर रखा। बेटे को पहले भेज दिया अंदर, और हम हस्बैंड वाइफ बाहर बिठाया हमें, और बेटे को अंदर सामने गुरुजी के सामने बिठा के रखा 10-10 15-15 मिनट। उसके बाद लंगर प्रसाद किया, जो 4 एक प्लेट में करते हैं संगत जी, तो वो अच्छे से प्रसाद किया। मुझे इतना अच्छा लगा, और वहाँ भी मैं रोने ही लगी। मतलब जब भी मैं गुरुजी को देखती हूँ बस मैं देखते ही रोने लगती हूँ, कि जैसे मेरे गुरुपा हैं ये। और तो हैं ही वो गुरुपा, इतने अच्छे हैं, सबको ब्लेसिंग्स देते हैं। बस उनसे मांगना नहीं है, मानना चाहिए गुरुजी को, मानो उनको। और वही मैं मान रही हूँ, मेरे गुरुपा हैं वो। लेकिन हम संगत जी, हम इंसान हैं, तो मांगना भी पड़ता है। जैसे अपने पिताजी से, अपने पापा से मांगते हैं, तो मैं बेटी हूँ उनकी, तो मैं मांगूंगी उनसे, हक से मांगूंगी अपने गुरुजी से, अपने गुरुपा से। तो मैं उनके आगे बैठ करके बातें करती हूँ, रोती भी हूँ उनके सामने बैठ करके। बहुत अच्छा फील होता है। मैं बहुत ही मेंटली प्रिपेयर हो चुकी हूँ, मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हो चुकी हूँ उसके बाद से, जब से गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है। तो ये सत्संग यहीं तक शेयर करूँगी मैं, इसके आगे बहुत सारे हुए हैं सत्संग, वो मैं टाइम टाइम पर शेयर करूँगी। और ये जो शेयर करूँगी मैं, ये करूँगी मौसमी आंटी के चैनल पर। उनको भी गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स दें, उन पे भी कृपा बनाए रखें गुरुजी अपनी। और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि सत्संग शेयर करती हैं हमारे। आप भी सब अपने सत्संग भेजिए उनके चैनल पर, तो सब सुनेंगे और सबको कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेगी। तो ऐसे ही हैं मेरे गुरुपा, प्यारे प्यारे गुरुजी। तो चलिए अब मैं करती हूँ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी आप भी अपना सत्संग इस चैनल में शेयर कर सकते हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स पा सकते हैं। जय गुरु जी।